स्कूल एंड कॉलेज की जानिब से साइंस और आर्ट नुमाइशी मेले का इनेकाद किया गया। नुमाइश में स्कूल और कॉलेज के तमाम तलबा ने भरपूर हिस्सा लिया। प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी और ग्रेड 1 के नन्हे सितारों ने अपने फ़न का मुजाहरा आर्ट के दिलकश अंदाज से किया, जबकि छठी से 10वीं के तलबा ने ज़बरदस्त साइंसी प्रोजेक्ट्स तैयार किए और अपनी मालूमात का अमली मुजाहरा किया। एप्स कॉलेज के तलबा और तालिबात ने भी अपने तैयार किए गए फ़न पारे आर्ट गैलरी में रखे, जो कि नुमाइश में शिरकत करने वालों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे और आने वाले मेहमानान की खूब दाद वसूल की। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मोहम्मद आबिद यूसुफ, मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर नासिरुद्दीन शेख, प्रोफेसर बिलाल खान ने तमाम तलबा की भरपूर पजीराई की। नुमाइश में प्रोफेसर दानिश शेख, प्रोफेसर एजाज राजपूत, प्रोफेसर जुनेद खिलजी और शहर के मशहूर असातिज़ा इकराम ने शिरकत की और तलबा की हौसला अफजाई की। इस मौके पर तलबा के वालिदैन ने अपने बच्चों की तालीम का अमली मुजाहरा देखकर स्कूल व कॉलेज इंतजामिया की काविशों को सराहा और बेहतरीन प्रोग्राम के इनेकाद पर खराज तहसीन पेश किया। प्रिंसिपल टैब्स स्कूल एंड कॉलेज एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल। और आज का इवेंट हमारा एक एनुअल इवेंट है, जिसमें हम साइंस एग्जीबिशन और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के हवाले से गैलरीज़ का जो है वो यहाँ पर एहतमाम करते हैं, जो कि टैब्स स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए होता है। यानी कि इस इवेंट के अंदर हम क्लास 1 से यानी प्री नर्सरी से लेकर और 12th क्लास के स्टूडेंट्स तक इसमें मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और जिसमें साइंसेस के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। बच्चों ने बड़ी मेहनत की उस हवाले से, और उसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट के हवाले से कुछ बहुत आपको इम्प्रेसिव बच्चों ने जो है वो किए हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट के हवाले से बहुत अच्छा काम किया है बहरहाल। तो वो यकीनन जो लोग विज़िट पर आए हैं उन्होंने उसको देखा है कि बहुत अच्छी चीज़ें अच्छे अंदाज से एक्सपायर की, जो इंस्पिरेशंस जिनसे आपको मिले वो आपको आर्ट्स के अंदर नज़र आएगा। तो ये बड़ी अच्छी काविश है बच्चों की। मैं बड़ी मुझे खुशी है इस बात की कि प्री स्कूल से लेकर यानी कि प्री नर्सरी के स्टूडेंट्स हों या केजी के हों या ग्रेड 1 के हों, क्लास 6 का स्टूडेंट हो या 9th ग्रेड का हो या फर्स्ट ईयर का, यानी कि सब ने अपना अपना जो है वो प्रोजेक्ट एक्सप्रेस किया है। और यकीनन उन्होंने इस पर बड़ी मेहनत की है, टीचर्स ने बड़ी मेहनत की है, और जो हमारे इस स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हैं मिस सिद्रा, उन्होंने इस तमाम प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। तमाम स्टूडेंट्स ने बड़ी मेहनत की है, टीचर्स ने बड़ी मेहनत की है। मुझे खुशी है कि स्टूडेंट्स इतने कैपेबल हैं कि वो अपनी इन तमाम चीज़ों को जो वो साइंसेस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर पढ़ रहे हैं, उसको वो ये बता रहे हैं कि ये किस तरह से अप्लाई होगा। क्योंकि किसी भी साइंसेस के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि एप्लीकेशंस अगर आपको पता हो तो आपके सब्जेक्ट के अंदर आपको इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो स्टूडेंट्स ने इवन के इस्लामियात के भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, जो कि उन्होंने एक्सप्लेन किया है बड़ा अच्छी तरीके से खाना काबा को और उसके तमाम अहदाफ को। तो ये सारी चीज़ें हैं बड़ी अच्छी स्टूडेंट्स ने की हैं और टीचर्स ने की हैं। मैं आप लोगों की टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जी आप लोग आते हैं और हमेशा हमारे इवेंट्स को प्रेजेंट करते हैं। हैदराबाद न्यूज़ की टीम हमेशा हमारे साथ रहती है। मैं बाकी तमाम विजिटर्स का, पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का और हमारे चीफ़ गेस्ट जो आज विज़िट पर आए डॉक्टर नासिरुद्दीन शेख साहब, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे इस छोटी सी काविश को पर विज़िट किया, और सारी स्टूडेंट्स को उसको बड़ा अप्रिशिएट भी किया है और हमें सजेशंस भी दिए हैं। मैं इन दी एंड एक छोटी सी बस मैं गुजारिश है मेरी कि ये इवेंट्स होते रहने चाहिए। मतलब ये तो हमने अपने स्कूल सिस्टम के हवाले से, कॉलेज सिस्टम के हवाले से, इंटर स्कूल जिसे हम कहते हैं कि हमने किया है ये क्लास वाइज, लेकिन ये इवेंट्स मेरी ये कोशिश है इंशाल्लाह कि नेक्स्ट ईयर हम इसको एक तमाम स्कूल और हैदराबाद के तमाम स्कूल और कॉलेजेस से को इनवाइट करेंगे और इस प्रोग्राम को हैदराबाद लेवल पर इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। और तमाम स्कूल और कॉलेज से गुजारिश करूँगा कि वो इस काविश में हम लोगों का साथ दें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स इसमें इस पूरी इन तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट प्ले करें। उनको बच्चों को, आज के दौर के बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स से दूर हो गए हैं, साइंसेस से, प्रोजेक्ट से और एप्लीकेशन से बड़े दूर हो गए हैं। वो गैजेट्स के अंदर और मोबाइल वगैरह के अंदर बड़े ज़्यादा इन्वॉल्व हैं।
तो उनके लिए ये चीज़ें हम करते रहेंगे कोशिश इंशाल्लाह। और बाकी तमाम स्कूल कॉलेज से, एसोसिएशन से, बोर्ड से और डायरेक्टरेट से मेरी अपील है कि इस तरह के प्रोग्राम्स करवाएं ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को बाहर लेकर आएँ और मुख्तलिफ़ जगह पर उनको कंपटीशन का मौका मिले और दूसरे स्टूडेंट के साथ उनको बात करने का और दूसरे लोगों के साथ बात करने से उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। माशाल्लाह, मैं आज ये टैब्स कॉलेज एंड स्कूल्स में मौजूद हूँ और यहाँ आज साइंस एंड क्राफ्ट्स एग्ज़िबिशन है। मैं पहले तो ये टैब्स के मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी और आज ये मौका दिया कि मैं बच्चों की एग्ज़िबिट्स देखूँ भी और मैंने कोशिश भी की है कि जहाँ जहाँ बच्चों को एजुकेट कर सकूँ उसके अंदर वो भी करूँ। लेकिन मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि ये एकेडमिक्स का ख़ास तौर पे और बच्चों के अंदर ये ज़ौक़ व शौक़ पैदा करने के लिए हैदराबाद क्या पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर सिंध में एक अरसा गुज़रा था कि जिसमें इस टाइप की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ तकरीबन ना होने के बराबर रह गई थी, बल्कि ख़त्म ही हो गई थी। एक ज़माना था कि हैदराबाद बोर्ड भी, हैदराबाद के मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस भी ये साइंस एग्ज़िबिशन बाकायदगी से कराया करते थे। फिर बड़ा एक पूरा शोभ दौर आया और उसमें ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने अपने इंस्टीट्यूट्स में और कलेक्टिवली ये कोशिशें कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर दोबारा से वही तमाम चीज़ें, क्योंकि जब तक बच्चे एप्लीकेशंस नहीं सीखेंगे, बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं सीखेंगे, उस वक्त तक उनके अंदर नई सोच पैदा नहीं होगी। और ये उन्हें ये मौका देना हमारा काम है, उस्ताद का काम है, इंस्टीट्यूट्स का काम है। और मैं बड़ा मुबारकबाद देता हूँ इन सब लोगों को कि इन्होंने ये खूबसूरत इवेंट डेवलप किया यहाँ पे और बच्चों को अपनी अपनी सलाहियतें को जिला देने का मौका दिया। माशाल्लाह, आज अगर इसमें कुछ कमी है तो ये कल उसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे। असातिज़ा का भी उसके अंदर बड़ा रोल है कि उन्होंने बच्चों को जो है ये सारी चीज़ें सिखाई भी और फिर उन्हें इस काबिल बनाया कि वो यहाँ आकर एक्सप्रेस कर सकें। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा साल इससे बेहतर और चीज़ें जो है वो डेवलप होंगी। बहुत शुक्रिया। तो आज हमारा जो टॉपिक है इस्लामियात सब्जेक्ट का है। तो जो लोग उम्रा या उम्रा करने के लिए आते हैं या हज करने के लिए आते हैं, उनको कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, मक्का के बारे में ना, तो इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट बनाया उनको, ताकि उनको मालूमात मिल सके, उनको मालूमात हासिल हो सके। तो जैसे ही हम ये विंडमिल स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स है जहाँ पर एक वो लगी हुई है जो मशीन जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगी, और फिर जैसे ही हम विंडमिल ऑफ करेंगे ना तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑन करने पे घर की लाइट जल जाएगी। My name is Nuraga and I am with my partners in this project. The project's name is Environment and its Effect on the Climate. We made a model. It's basically describing how humans and animals and plants can live in harmony without affecting the climate. My name is Tarim. I'm from class 8. My project name is Traveling Flame. हमारे पास जो हम कैंडल है उसे हम स्मोक के थ्रू भी जला सकते हैं। किस तरीके से, हमारे पास उसके लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब हम कैंडल को लाइट अप करने के लिए हमें ऑब्वियसली हीट की ज़रूरत होती है, तो उसका जो वैक्स है वो वेपर में चेंज हो जाता है और जिसके ज़रिए हमें उसके 3 इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं और वो वापस से बर्निंग करने लगती है। My name is Moiza and I'm science teacher in TABS Academy. Today we are organizing the art exhibition in our academy और यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस एग्ज़िबिशन में। यहाँ पे सिर्फ एक कैटेगरी नहीं है कि हम इसको सिर्फ साइंस एग्ज़िबिशन कहें, यहाँ पे हमारे पास आर्ट के भी हैं, इस्लामियात के भी हैं, सोशल स्टडीज़ के भी हवाले से भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मेहनत की है और टीचर्स की भी बहुत मेहनत है और बच्चों ने काफ़ी ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दी है। डॉक्टर नासिर ने यहाँ विज़िट किया और बहुत इम्प्रेस हुए वो बच्चों की मेहनत से और उनकी ब्रीफिंग से। आई होप कि इस तरह के इवेंट्स हमारे एकेडमी में, टैब्स एकेडमी में ऑर्गेनाइज होते रहें और पेरेंट्स आएँ, अपने अच्छे कमेंट्स दें और उन्हें अप्रिशिएट करें और इसी तरह हम टीचर्स भी हार्ड वर्किंग करते रहें ताकि हमारी टैब्स एकेडमी और ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। अस्सलाम वालेकुम। टैब्स की तरफ से जो अभी एक एग्ज़िबिशन इन्होंने करवाई है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इन्होंने एक एफ़र्ट की है, क्योंकि मेरे 3 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो बच्चों के लिए अपना टैलेंट शो करने के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आई एम मोहम्मद तारिक फ्रॉम टैब्स कॉलेज ऑफ साइंस। यहाँ पे मैथमेटिक्स का लेक्चरर हूँ और मैथमेटिक्स के हवाले से डील करता हूँ
आज यहाँ पर आपने साइंस एग्जीबिशन देखा, क्राफ्टिंग देखी। ये एक्चुअली बच्चों का हिडन टैलेंट होता है जो हमें ड्यूरिंग क्लास नज़र नहीं आ रहा होता। बच्चा सिर्फ अगर पढ़ाई में वीक है, इसका ये कतन मतलब नहीं है कि वो दूसरी चीज़ में स्ट्रांग नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे जाहिर सी बात है कि वो 100% अपना डिलीवर नहीं कर पाते, लेकिन वो किसी और चीज़ में, जैसे क्राफ्ट है, साइंस एग्जीबिशन में कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया है, तो ये हिडन टैलेंट हमें जो है निखार कर आगे लाना होता है। तो इस पर टैब्स कॉलेज ने बहुत अच्छे तरीके से साइंस एग्जीबिशन करवाया, जिसमें बहुत सारा हिडन टैलेंट निकल कर आया स्टूडेंट्स का। तो हमें जो है इस पर काम करना चाहिए और दूसरे कॉलेजेस भी इस पर काम करते हैं। लेकिन अब हमारा फ्यूचर में ये प्लान है कि इसे बड़े लेवल पर करें, कि जिसमें सारे कॉलेजेस को हम इनवाइट करें और एक बड़ा जो है एक जो हुकूमती सतह पर भी मैं कहना चाहूँगा कि इसको पजीराई मिलनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चे जो हैं आज उन्होंने साइंस एग्जीबिशन में जो है वो पार्टिसिपेट किया है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैंने कभी इनका इस तरह का रूप ना पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा इन लोगों के एफ़र्ट देखकर, टीचर्स की एफ़र्ट देखकर, टैब्स स्कूल की एफ़र्ट देख के। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि टैब्स स्कूल वाले इस तरह के इवेंट्स रखते हैं जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होता है ना, मतलब बच्चों में भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और टीचर्स की भी मीटअप हो जाता है एक तरह से ना। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुसव्विर ज़ई, एन इंग्लिश टीचर इन टैब्स कैम्ब्रिज स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह एनुअली एवरी ईयर हम लोग ये एनुअल साइंस एग्जीबिशन अरेंज करते हैं, जिसके अंदर हमारे सामने हर साल हर दफ़ा एक बिल्कुल एक न्यू हिडन टैलेंट जिसको कहते हैं, गॉड गिफ्टेड टैलेंट जिसे कहते हैं, वो नज़र आता है। और आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी है, एक तरह से बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये जिसको आप कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह वी अरेंज एवरी ईयर। तो आई थिंक ऑल द एजुकेशन स्कूल्स, ऑल द एजुकेशन सिस्टम्स शुड ऑल्सो अरेंज सच टाइप ऑफ इवेंट्स। और इसमें क्यों हमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि कि आपकी जो एजुकेशन होती है उसके साथ साथ ये तमाम जो टैलेंट होते हैं ये भी स्टूडेंट के अंदर जो है वो हमारे सामने आते हैं, और यही चीज़ें एक्चुअली जो है वो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट जो है वो डेवलप करती हैं।